राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और आज है 9 तारीख। तो कैसे हैं आप लोग? भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी आप सभी भी कुशल पूर्वक हो और साथ में भगवान मुझे भी कुशल पूर्वक रखे। मतलब संसार में हर एक किसी को अपनी अपनी खुशी भगवान दे। तो आज की ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह उठते ही मतलब हर लेडीज़ का एक ही काम रहता है, घर को साफ सुथरा करना, नहा धोकर पूजा पाठ करना और अपने लिए कुछ टाइम निकालना। तो बस यही मेरी भी लाइफ है। तो मैं सुबह सुबह उठ के सुबह सुबह पहले उठती हूँ तो पहले मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं गर्मी हो या सर्दी मैं हर रोज़ पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। तो आज मैं पानी पीने के बाद बेड सवार के और तब मैं बाहर निकली हूँ। तो आज बहुत अच्छा मौसम था, मतलब धूप तो नहीं था, लेकिन हाँ आज मतलब कि कोहरा भी नहीं लगाए हुए था। आज मेरी दुकान मतलब वाकई में दिखाई दे रही थी। आज मेरी दुकान भगवान मुझसे कहीं छीन कर लेकर नहीं गए थे हंसी मजाक में। आज मेरी दुकान मेरी जहाँ रहती है हमेशा के लिए वहीं थी। उसके बाद मैं किचन में आई और किचन में आने के बाद तो जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ गाइस तब तक मेरा लगता है कि दिन ही शुरू नहीं हुआ है। और फिर मैं चाय बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मतलब कि कुछ देर आप लोगों के सामने पीती हूँ, फिर बैठ के पीती हूँ, फिर इधर उधर करके पीती हूँ और चाय फिनिश होने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि मुझसे पता नहीं बिना चाय पिए हुए लगेगा कि मुझे कुछ छूट रहा है। पहले मैं वो करूँगी तभी जाके मैं दूसरा काम करूँगी। तो पहले मैं हर रोज़ आप मुझे हर रोज़ ब्लॉग में देखती हैं कि पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरी काम में हाथ लगाती हूँ। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं अच्छे तरीके से हाथ धोकर तब मैं नाश्ता मतलब बनाती हूँ। और चाय पीने के समय गाइस मन को शांति मिलती है। तो शांति से आदमी सोचता भी है कि हाँ आज खाना में मैं क्या बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं शांति से बैठ के चाय पीती हूँ। और मैं आज सोची भी थी कि मुझे आज बनाना था मतलब कि बेसन की सब्जी, जो कि गट्टी की सब्जी होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोलने लगे कि आज दाल भात भुजिया पापड़ तिलौड़ी बनाओ, क्योंकि ठंड आज कम है तो गरम गरम हम खाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज दाल भात भुजिया बनाना स्टार्ट किया है। और मैं अपने लिए चोखा बनाऊंगी, फ्राई किया हुआ चोखा, क्योंकि मुझे भुजिया उतना पसंद नहीं पड़ता है गैस। लेकिन मजबूरी हो जाती है कि अगर बन जाती है घर में तो मुझे खाना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ मुझे बिल्कुल भी नफरत है, वो बात नहीं है। तो आजकल के आलू तो आपको दिखाई दिए कि मतलब बालू मैं पहले से धो लेती हूँ, लेकिन आलू में जितने छिलके रहते हैं बिना पूरे तरीके से छिले हुए आप सब्जी उसका नहीं बना सकते। मतलब बहुत ही खराब लगता है देखने में। और जब आलू अच्छे तरीके से छील लो और तब वॉश करो और तब सब्जी बनाओ तो बाप रे इतना सुंदर लगता है उजला उजला आलू कि मन करेगा कि फ्राई करके उसे बस यूं ही खा जाऊं। तो बस मैं मतलब कि उसी तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ कि ठंड में जो आलू नया निकलता है मैं पहले उसे छीलती हूँ, छीलने के बाद ही मैं कोई सब्जी बनाती हूँ। और मैं छिलका के सहित नहीं बनाती। फिर मैं मेरी चावल दाल भुजिया चोखा और साथ में पापड़ तिलौड़ी ये सब हो गए थे। और उसके बाद मैं अपने बच्चे को खाना दे दी और वो खाकर कोचिंग चला गया। फिर मैं किचन में आई और किचन को अच्छी तरीके से क्लीन करके मतलब कि क्लीन करके रख दी। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं की रानी महारानी हूँ। गाइस, मुझे किचन से इतना प्यार है कि मैं किचन को हमेशा साफ रखती हूँ, इसलिए मैं किचन को देख के रानी बन जाती हूँ। और जब मैं किसी रूम में आती हूँ और बेड को देखती हूँ तो बेड को देखने के बाद मतलब कि राजा की दासी बन जाती हूँ। तो फिर मैं रूम को अच्छे तरीके से संवार ली और तब तक मेरे पति भी आ गए थे। तो फिर मैंने उन्हें खाना दाल गरम करके और भुजिया फिर से मैंने गरम करके तब उन्हें दिया खाना, क्योंकि ठंडा का दिन है और ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और वो खाए और जल्दी से चले गए क्योंकि कोई क्लाइंट आ चुका था। तो उसके बाद मैं मतलब कि कल का कपड़ा जो था सो मैं फिर छत पे लेकर गई और छत पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और मैंने कपड़े को पसार दिया ताकि वो थोड़ा सा जो भीगा हुआ है सो सूख जाए। धूप भी थोड़ा थोड़ा थी और हवा भी चल रही थी। उसके बाद मैं नीचे आई और मैं फिंगर क्रॉस करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज मैं नहाने जा रही हूँ गाइस। और बहुत ही हिम्मत करके मैं नहाने जा रही हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि गाइस कि भगवान मुझे हिम्मत दें अंदर से और मैं नहाऊँ
उसके बाद फाइनली मैं नहा कर आ गई गाइज, मैं जिंदा बच गई। मैं तो बहुत खुश थी और नहाने के बाद मुझे लग रहा था कि मैंने जंग जीत ली है। इसीलिए छोड़ो ये सब बातें और चलिए मैं अब मेकअप करना जाती हूँ, चलती हूँ। तो देखिए मैंने मेकअप में क्या क्या किया है। आप लोग तो मेरी मेकअप रूटीन जानते ही हो कि पहले मैं सीरम लगाती हूँ और उसे अच्छे से फेस पर ऑब्जॉर्व करती हूँ। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। एक तो ये ठंड है और ठंड में मॉइस्चराइज़र ना लगे तो स्किन तो वैसे ही डलनेस नज़र आती है और ड्राई हो जाती है, तो वो तो मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, सनस्क्रीन हर रोज़ लगाती हूँ। और ऐसी बात नहीं है गाइस, अगर मैं नहीं भी नहाती हूँ फिर भी मैं फेस वॉश करके सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथ पाँव तो कम से कम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट तो रहेंगे इसीलिए। उसके बाद मैं वैसलीन की बॉडी लोशन लेके मैंने हाथ पैर में अपने अच्छे तरीके से मैं लगाई हूँ, क्योंकि अगर गाइस मैं नहीं चमकूंगी तो आप लोग कैसे जानोगे कि हाँ भाई मैंने मेकअप आर्टिस्ट मैं मेकअप कोर्स की हूँ। गाइस मुझे अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि भाई खुद तो पहले अपने सही से रहने का ढंग सीख लो, तभी किसी को एडवाइस देना। इसीलिए मैं खुद अपने आप पर थोड़ी सी नज़र बनाए रखती हूँ कि मेरी किधर कहीं से मेरी शरीर के मतलब कुछ हो ना, इसलिए। और फिर मैं सिंदूर करती हूँ, बिंदी करती हूँ, लिप ग्लॉस लगाती हूँ और आईब्रो को अच्छे तरीके से मैं मतलब फिल करती हूँ, क्योंकि वो झाड़ू की तरह लगती है। और तब तक ये दोनों बच्चे छत पर से मतलब अपना कपड़ा सूखा हुआ था तो मतलब साड़ी में बांध कर नीचे लेकर चला आया मम्मी के मम्मी उसको शायद बोल कर गई थी, तो उसकी मम्मी काम पर गई हुई है। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई, तो मैं तुलसी जी में जल ढाल रही हूँ और भगवान से मैं मनाऊंगी कि हे भगवान आप पूरे संसार को खुश रखे, साथ में मुझे भी खुश रखे और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी खुश रखे और वो मेरा साथ दे, मुझे आगे बढ़ने की भगवान आप हिम्मत दो और मैं जितना सोच रही हूँ वो करने की ताकत दो, हिम्मत दो, कोशिश करने की हिम्मत दो और मैं आगे बढ़ूँ। मैं भगवान से यही मनाऊंगी और आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि हाँ भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान की शरण में अगर आप रहोगे तो बहुत ही मतलब कि अच्छे अच्छे कर्म करना दिमाग में लाओगे, बुरे कर्म अपने दिमाग से हटा के रखोगे। तो मैं तुलसी पूजा करके उसके बाद मैं अंदर आई और मंदिर में फिर पूजा की। तो गाइस मैं आज भगवत गीता की कथा नहीं कहूँगी, क्योंकि गाइस इतनी ठंड है कि नीचे ज़मीन पर मतलब कि मैं अगर बिछा कर भी कुछ बैठती हूँ फिर भी ठंड लगती रहती है। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगी कि मतलब भगवत गीता की कथा। और उसके बाद मैं जब रूम में आती हूँ तो ये महारानी और महाराजे जो मेरे पीछे आगे पीछे डोलते रहते हैं, उसे भी चंदन टिक्का करवानी थी तो मैंने उसे कर दिया और वो दोनों बहुत खुश हो गए। फिर मैं वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े को रखी हुई थी उसे धुलने के लिए डाल दिया और फिर मैं खाना गर्म करके गाई। तब मैं हीटर के पास बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं जब खाना खा ही रही थी तो मेरे हस्बैंड फ़ोन करके पूछ रहे कि मेरा वॉलेट घर पे छूट गया है, आकर मुझे दुकान पर दे जाओ। तो फिर क्या करूँ, मैं ठंड तो लगी रहती लेकिन फिर उनको भी जो तो ज़रूरी था, तो मैं फिर वॉलेट लेकर देने गई। तो इन दोनों को देख रही थी कि घर में ही है, तो फिर मैं दोनों को अच्छे तरीके से समझा दी कि भाई घर में ही रहना, मैं दुकान से आ रही हूँ। और मेरा दूसरा गेट था तो उसका ताला खुला हुआ था तो मैं फिर उसमें ताला मारी और तब मैं उसे उन दोनों को अंदर में ही मतलब गेट से हटाकर मैंने बोला रहने के लिए कि मैं 10 मिनट में दुकान से आती हूँ, तब जाके मेरे साथ छत पे रहना धूप में। तो बच्चे बाकी बहुत समझदार है, मैं जो बोलती हूँ वो करता है और जिद में आ जाता है तो उसको उसका अपना मर्जी रहता है। फिर मैं दुकान से जल्दी चली आई और तब मैं डायरेक्ट नीचे से छत पे चली गई 2 तला पे। गाइस थक जाती हूँ इतना मियाज मेरा मतलब कि थक जाता है, इसीलिए फिर मैं दोनों को उठाकर ऊपर ले गई, मतलब दोनों को पीछे पीछे बोली तो दोनों गए और फिर धूप में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बैठे, थोड़ा हंसी मजाक किए, थोड़ा वीडियो